तो जो मतलब इस सोल, ये जो आत्मा है, इस आत्मा को तो मतलब सिर्फ बॉडी की कॉन्शियसनेस ही पता थी। पर जो आपने इन सब आत्माओं के लिए जो ये सब परम धाम हमारे लिए यहीं पे बना दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और मुझे कल ही मोनी बहन ने बोला था कि आज आपका बर्थडे है। तो मेरे तरफ से तो मैं क्या विश करूं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो आपने दिया है उसके लिए तो मतलब शब्द भी कम पड़ेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। थैंक यू सो मच मनीषा बहन। आपने ये जो बोला ना कि अ, कैसे अभी यहाँ पर आपके लिए परम धाम हो गया है और आप टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, हम सब भी ऐसे ही थे। बाबा ने आके हम्म। हमको वहां से यहाँ लाया, तो ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये इस आत्मा के लिए विशेस भी हैं और गिफ्ट भी है। सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना है मनीषा बहन। इसीलिए शायद आज हमारे लिए ही आपका जन्म हुआ है, इसीलिए तो हम आपके शुक्रिया रहेंगे दीदी हमेशा के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू। और थैंक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और यात्रा जारी है यहाँ भी। अम, सुबह बाबा ये दिखा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट हो गया है या इस आत्मा को लगता है कि ये परफेक्ट हो गई है, लेकिन परफेक्ट ना होते हुए भी गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। और यू। उसके साथ खेल रहे हैं हम। जो इम्परफेक्शंस हैं उनके साथ भी हम खेल पा रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनको हाँ जरिया बनाकर उनकी वजह से हंस रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम जाग रहे हैं बार बार। तो बाबा ने यही आज दिखाया कि बस ये हो गया, अभी ये मत समझो कि आगे जाएंगे तो तब होगा। ऐसा नहीं है, अभी है कंप्लीशन। क्योंकि जो जिस सोल का बेस्ट वर्जन है, बेस्ट पॉसिबल थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शंस हैं, वो अभी हैं। बिकॉज अभी यू आर योर बेस्ट। सो इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फॉर मी। सो ये बहुत सुंदर जगह है जहाँ हमको बाबा ले आए हैं। तो उसके लिए बाबा का बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और क्योंकि हम साथ चलते हैं ना मिलकर, तो सफर आसान हो जाता है, मजेदार भी हो जाता है, हम एंजॉय भी करते हैं। कैसे हम सुबह भी मिले, फिर हमारा मन किया कि दोबारा भी मिलना है, क्योंकि 3:30 का शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कितनी खुशी की बात है ना, एक दूसरे के साथ हम सबके साथ हम वो नहीं शेयर कर सकते जो हम यहाँ शेयर करते हैं। दुनिया वाले समझेंगे भी नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये कितना बड़ा गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 थैंक यू। और अर्चना बहन, आपने सुबह रिक्वेस्ट किया था, उसी के बेसिस पर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम 12 बजे मिलेंगे। वो वरदान का आप सुनना चाहती थी। इससे पहले एक बात शेयर कर दूं कि भावना विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। वो अचानक ही कुछ ऐसा न्यूज आया है, तो शी हैज टू गो टू जयपुर। तो नेक्स्ट फ्यू डेज वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। तो 3:30 को जो सेशंस चल रहे हैं मनीषा बहन के साथ, आई थिंक हम में से जो भी अवेलेबल होते हैं उस टाइम पर, वो उन सेशंस को आगे ले जा सकते हैं। या फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मनीषा बहन को टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई डोंट नो अगर उन्होंने वीडियोस देख पाई कि नहीं देख पाई मनीषा बहन। नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं। अभी जस्ट ये तो अभी पता क्योंकि चला मुझे, क्लास 12 बजे। हाँ हाँ, Yes. तो क्योंकि अभी लाइक 3:30 को तो आप ज्वाइन कर ही रहे हो, तो उसमें भी जब ये Yes. आत्मा नहीं है तो दूसरे सोल्स जो भी हैं, जो भी हमने पार्ट्स अभी राजयोग के कवर नहीं किए हैं, वो करवा सकते हैं। क्या कहते हैं सभी?
सेवा का मौका है, सोचने का नहीं। आज ही हम सब ने बात की ना सुबह, कंजूसी नहीं। तो कौन कौन आगे आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो बताएं। दीदी, जिस क्लैरिटी से आप समझा रही हैं ना, तो वो ही रहे तो बेहतर है। ऐसे हम प्लीज लोग। देखें, डेटा देना है बहन को, डेटा। कितनी कलाएं कम होती हैं, कैसे कम होती हैं, कितने, वो साइकिल के बारे में बताना है, वो युग कैसे परिवर्तन होते हैं। सो डेटा देने में क्या है, एनीबडी कैन गेट। दीदी करवा सकते हैं। तो उसके बाद तो हम जब आएंगे तो कंटिन्यू तो होगा ही। सो अभी इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं ना हम। जी दीदी, ऐसे भी सैटरडे संडे तो नहीं होगा, या होता है अभी? हाँ, अगर अवेलेबिलिटी है तो हो भी सकता है। मनीषा बहन फ्री हैं, आप भी फ्री हैं तो ले सकते हैं। यू आर राइट, अदरवाइज तो एक फ्राइडे ही है बीच में। एनीवेज आई लीव इट टू यू ऑल, आप जी डिसाइड जी, करिए। मोनी ठीक है बहन के दीदी। साथ कोऑर्डिनेट करके फिर मनीषा बहन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, ये आपको ट्राई करना चाहिए। इवन व्हेन भावना इज देयर, तो यू शुड कम अप एंड ये मत सोचें कि ये अच्छा कराते हैं या क्या। अब तो हम इतने लाइक मनीषा बहन के साथ भी जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से हो रही है। एंड आई एम श्योर मनीषा बहन विल आल्सो एंजॉय योर शेयरिंग्स। या यस, यस दीदी, मुझे तो पसंद ही है कि आप, क्योंकि आपने ही सबको इतना अच्छा ज्ञान दिया है, और जिस तरीके से आपके सबके मुझे वो वाइब्रेशन आते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हर कोई मुझे सिखाए। लवली, वेरी नाइस। Yes. सो अब मनीषा बहन का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। नाइस, थैंक यू। या मोनी बहन कुछ कहना चाह रही? हाँ जी, श्योर। जी दीदी, अभी ये जो भी हो रहा है ना, ये भी प्लान है बाबा का ही। आपका जाना भी प्लान दिख रहा है, यहाँ क्लियर हो गया कि यस। ये आफ्टरनून सेशन क्यों करवा रहे हैं बाबा, किसी और सोल से, और वो भी मनीषा के लिए है। बाबा का हम्म प्लान ऑफ एक्शन ये नजर आ रहा है। हम्म। रिवील बाद में होगा, पहले ये हो जाए। बाबा का ये क्लियर दिखा दिया इससे बाबा ने। आपको थैंक यू आपकी बाबा। आपकी और उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, है ना। शी विल गेट टू नो ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो। अभी तो वो सबसे नहीं सुन रही हैं, फिर वो सुनेंगी तो आप यस, लोग बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। यस या जी दीदी। और ये क्यों बाबा करा रहे हैं, ये रीजन भी पता है बहुत प्यारा और रीजन है। हाँ, तो जो टाइम भी मनीषा बहन को सूट करता है, आप उनके हिसाब से जो भी अगर कर सकते हैं एडजस्ट तो कर लें। और आप सब केपेबल हैं। ये ना सोचें कि हम नहीं करा सकते या ये बेटर। यू ऑल आर इनक्रेडिबल। सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं करते। तो स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। बाबा की नजर से देखें अपने आप को। और फिर सबसे बड़ी बात, कराने वाले आप तो हैं भी नहीं, कराने वाला वो है। ओके, हम आगे बढ़े। अभी किसी को कुछ कहना है? ओके, तो अर्चना बहन, आपने पूछा था, यही था ना आपका क्वेश्चन कि मैंने वरदान को कैसे लिया आज, राइट? जी दीदी। ओके, तो हम वरदान पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने वरदान दिया, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है, ये अ, वरदान की समझानी है, डिटेलिंग है। वरदान ये था जो हमने पहले पढ़ा, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। तो समझानी है, जो स्नेही को पसंद, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। ऐसा ही होता है ना, घर में भी जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाती हैं। जो पिता होता है वो भी बच्चों की केयर करते हैं, वाइफ की केयर करते हैं। जो उनको पसंद है वो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो बाबा ने कहा, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, पालना,
खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाबा के दिल पसंद है। तो वो जो स्नेह का सागर है, वो जो हमको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, खिला रहा है मतलब फूल की तरह खिला रहा है, क्या उसको ये बात पसंद है? ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि हम बाबा की पसंद से ही हर काम कर रहे हैं। तो अब हमको ये मेहनत भी नहीं कि हमें योग में बैठना है, याद करना है। हमारा हर कर्म श्रीमत के अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे स्नेही बाबा की पसंद के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाबा ने कहा इस तरह से ये युक्ति है बहुत बड़ी कि हम निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो। तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप, यानी जो बाबा सोचता है वैसी ही मेरी सोच, वो जैसे देखता है वैसे ही मैं देख रही हूँ, वो जो करता है वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो हम स्नेह स्वरूप से कहाँ ट्रांसफर हो गए? समान स्वरूप में। स्नेही स्वरूप को हमने समान स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें वही दिखता है जो हमारे बाबा को दिखता है। तो बाबा ने कहा ये एक और वरदान है बाबा का जो कह रहे हैं, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। अब हम देखें तो अमर भव का वरदान क्या हुआ, किसके लिए है अमर भव का वरदान? मनीषा बहन आपसे पूछना चाहेंगे। जिन सोल ने ये सातों गुणों को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए ही अमर भव का वरदान है। हाँ, कैसे? बहुत सही कहा आपने। जैसे अपने दोष और अपने अवगुण, इनका सबका त्याग करके और आत बॉडी बॉडी से कॉन्शियस होके भी, मतलब बॉडी में रह के भी आत्मा से कॉन्शियस है। तो जब हम ये सब अवगुणों का त्याग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सातों गुण है वो हमारे में आ जाते हैं। तो जब ये सातों गुण होंगे और हर आत्मा एक जैसे हो, मतलब इन सातों गुणों से भरे होंगे, तो कहीं पे मतलब क्लेश ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम्म। हमें अमर भव का वरदान मिल जाएगा। यस, तो अमर का मतलब जो मरता नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया, उस तरफ बुद्धि नहीं गई थी बल्कि अभी गई कि जैसे हम सातों गुणों से भरपूर हैं और दुनिया में भी जो भी हमारे आसपास हैं वो भी सातों गुणों से भरपूर हैं। तो ये सतयुग होता है ना, वो सतयुग की यही हम्म। निशानी। तो हम इन द सेंस अभी सतयुग में हैं। हाँ, तो जब हम सतयुग में हैं तो यहाँ पर हमें मरने का भय नहीं होता। यहाँ पर सतयुग में आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उसका दुख नहीं होता, ना उनको ना उनके आसपास वालों को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बॉडी दूसरा तो है ही नहीं। बॉडी नहीं। यस। हाँ, बॉडी तो है ही नहीं, तो इसने एक शरीर छोड़ा है, दूसरे में जाके प्रवेश करेंगे। तो इन आत्माओं को बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, कि इनको जो शरीर छोड़ रहा है उसको अपनी बॉडी से मोह नहीं है, और जिस जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनको भी उस बॉडी से मोह नहीं है, तो वो भी रोते बिलखते नहीं है, तो अमर हो गए इन अ वे। और अमर का एक और भी मीनिंग जो समझ में आता है वो ये कि अ, जैसे कोई आत्मा है जिसने कुछ ऐसे काम किए हैं, वो ही सातों गुणों से भरपूर होकर जो भी उसने कर्म किए हैं, तो वो जो कर्म उसने किए हैं वो कर्म उस आत्मा
के यादगार के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं कौन है? जो देवी देवता हैं जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं। वो आत्माएं शरीर में नहीं है अभी, है ना। वो कभी तो खेल खेल कर गई थी, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया। वो कब खेल खेल कर गई थी? जरूर साइकिल में ही खेल खेला उन्होंने। और वो साइकिल में कब परमात्मा आए, कब परमात्मा ने उन्हें दर्शनीय मूर्त बना दिया, कब वो आत्माएं 16 कलाओं से सुसज्जित हो गईं, अष्ट शक्तियों से, जिन जो अष्ट 8 भुजाएं दिखाते हैं, उससे सुसज्जित हो गईं। तो वो आज नहीं है, ये अभी इस कल्प में बाबा ने आके हम ही बच्चों को सजाना संवारना शुरू कर दिया है। अभी हमें अमर भव का वरदान भी दे दिया है। और जब हमने अमर भव का वरदान ले लिया, यानी हम बाप समान हो गए, स्नेही स्वरूप समान स्वरूप हो गए। तो जब हम ये हो गए तो दुनिया ने देखा, है ना। अभी दुनिया देख रही है कि किस तरह से इन सोल्स में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से ये देवताई गुणों से भरते चले जा रहे हैं। तो जब उनको इस तरह से अन्य आत्माओं के या बाबा के बच्चों के दर्शन होते हैं, तो उनके जहन में ये मूर्त अमर हो जाती है, वो मेमोरी अमर हो जाती है। तो वो है अमर भव। तो बाबा ने कहा, यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा, और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। अब जुदाई क्या है? जुदाई जो मेरी मुझसे थी, मैं अपने आप को आत्मा ही नहीं समझ रही थी, मैं अपने आप को अजर अमर अविनाशी ही नहीं समझ रही थी। मैं, जैसे आपने ही कहा अभी, कि आप बॉडी ही समझते थे, अभी आप सोल समझने लगे हो। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया। तो क्या था? जब तक आपने आपने यहाँ ज्वाइन नहीं किया था, तो आपके साथ क्या थी? जुदाई। तो आपके साथ जुदाई थी। तो अब आपने जुदाई को सदा काल के लिए विदाई दे दी, और विदाई उसी कर समय दी। आपको परमात्मा का वरदान मिल गया कि स्नेही स्वरूप भव, क्योंकि देहभान में कोई स्नेही स्वरूप नहीं हो सकता। हम्म, तो उसके लिए हमें देही अभिमानी होना पड़ता है, यानी सोल कॉन्शियस होना पड़ता है। और जब हम इस तरह से सोल कॉन्शियस होते हैं तो जुदाई को सदा काल के लिए विदाई दे देते हैं। अब हमें अ, उस अनकॉन्शियस माइंड अपनी तरफ खींचता नहीं है, कि बॉडी का स्वार्थ, बॉडी की कॉन्शियसनेस के साथ का स्वार्थ या फिर विकार उसको सताते नहीं है। तो इस तरह से हम आत्माएं अमर हो जाती हैं, स्नेही स्वरूप हो जाती हैं, दर्शनीय मूर्त हो जाती हैं। जीते जी चैतन्य बॉडी में हम देवी देवता, वो जो देवी देवता जिनकी मूर्तियां हैं मंदिरों में, वो तो जड़ मूर्त है ना। तो कभी तो चैतन्य मूर्त थे। वो चैतन्य मूर्त कब थे? अभी, इस पल में, अभी जब परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हमको घड़ रहे हैं। और हम बाबा ने जो कहा कि जो बाबा को पसंद है वो आपको भी पसंद है, यही घड़ना है। बाबा अपनी तरफ से श्रीमत दे रहे हैं, बाबा पालना दे रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा हमें लाइट दे रहे हैं, माइट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी तरह ही बिहेव कर रहे हैं। और इस तरह से हम स्नेही स्वरूप बन रहे हैं, दिल पसंद बन रहे हैं बाबा के, और जुदाई को विदाई मिल रही है। और यहाँ अपने लिए यही लिया जो सिंपल बाबा ने कहा कि एक तो ये पॉइंट बहुत आज टच हुआ, जो बाबा ने कहा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात, कि हम ये भी ना समझें कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, तो अब तो हमें बाबा की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे दुनिया के लोगों की तो जरूरत है ही नहीं, मुझे बाबा की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर हम इस तरह से इंडिपेंडेंट होंगे तो माया आ जाएगी माया वार कर देगी। तो बाबा के ऊपर डिपेंड करना, और वो भी
इस छोटे से पीरियड में जब भगवान आए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं बेफिक्र होकर अपनी सारी फिक्रात उनको दे दें? हम क्यों इंडिपेंडेंट होने की भी मेहनत करें? क्यों ना उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, रिलायंस उनके ऊपर रहे। बाबा चलाए, बाबा दिखाए, बाबा बताए, बाबा खिलाए, बाबा कराए। तो यही अपने लिए लिया है कि बाबा के ऊपर रिलायंस और ज्यादा, बाबा के दिल पसंद और ज्यादा, और बाकी तो हमारा काम नहीं है। वो अमर भव या जो भी है वो तो अपने आप होता है। हमारा काम है स्नेह में रहना, सेवा और याद का बैलेंस बनाए रखना, जो कि बाबा नेचुरली करा ही रहे हैं। तो यही अपने लिए लिया है। एक और पॉइंट था, हाँ, ये जो बाबा ने आज कहा, हमने सुबह उसको डिस्कस भी कर लिया था कि तुम खुद सर्वेंट हो। तो ये भान ना आए कभी भी कि कोई और मेरी सेवा करे, क्योंकि अगर हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जरूर एक्सपेक्टेशन के पीछे डिसअपॉइंटमेंट भी आएगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे हर कोई हमेशा खरा उतरे ये नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें इंटरेस्ट इसमें है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो उसमें हमारा ही कल्याण है, हमारा ही सुख जो हमारे ही अंदर छुपा हुआ है, हमारी ही शक्तियां जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उनको तब हम बाहर ला सकते हैं। अलबेलेपन और आलस्य से हम बाहर निकल सकते हैं और अपने गुण शक्तियों को यूज करके देह अभिमान की बजाय देही अभिमानी बन सकते हैं। सो यही लिया अपने लिए। अर्चना बहन, गुड जी इनफ? दीदी। हम्म। गुड से भी बहुत ऊपर दीदी, सुपर से भी ऊपर। और यही कहूंगी कि बाबा से आपने लिया और रिटर्न गिफ्ट में हम सबको भी दे दिया। एक नहीं, तीन तीन गिफ्ट मिले हैं। और ये पा करके तो हम बहुत 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 खुश हैं। इतना सुंदर गिफ्ट। तो आपके जन्मदिन ऐसे ही खुशियों भरा आता रहे और हमें ऐसे ही गिफ्टों से भरते रहें। बाबा तो भरते ही हैं दीदी, आप भी उनकी तरह स्नेह स्वरूप हैं, क्योंकि उनके स्नेह को आपने उस रूप में ही स्वीकार किया कि जैसा बाबा है उसकी आप हैं। और उसका स्वरूप हम लोग नित्य प्रति अनुभव करते हैं। और अभी अभी जो आपने अनुभव कराया वह भी बेमिसाल है दीदी। बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। यही लेना था और उससे कहीं ज्यादा मिल भी गया। जी मोनी बहन। जी दीदी, एक जुदाई तो आपने बताई कि स्व की स्व से थी, वो तो दूर हो ही गई, उसको तो विदाई मिल ही गई। एक जुदाई कि बाबा और मेरे में डिफरेंट, वो भी जुदाई दूर कि बाबा कहीं चला जाता है सतयुग में हमें छोड़ के, वो परमधाम स्थित हो जाता है। ये नहीं, बाबा तो फिर हमारे गुण शक्तियों, मतलब गुण शक्तियों द्वारा हमारे रोम रोम में बसता है। वो हमारे हर बोल में, हर संकल्प में नजर आता है, हर एक एक काम बाप समान। तो बाबा से भी जुदाई दूर हो गई, बाप समान स्थिति। और वो आपको मिला हुआ ऑलरेडी वरदान है, और दिख रहा है बाप समान एक्टिविटीज। तो बाबा जुदा हो ही नहीं सकता आपसे ना हमसे। थैंक यू बाबा। यस, वो पॉइंट, या थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट यहाँ कवर किया था वो डिपेंडेंसी को लेकर कि एक के ऊपर तो रिलायंस होना ही है, तो वो बाबा से जुदाई भी वहाँ खत्म हो जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू। दीदी, और स्लोगन भी बहुत प्यारा है, हम्म। आप ले स्लोगन को। हमारा मनपसंद का स्लोगन भी, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। इजी और अलर्ट जो बाबा कहते हैं, तो हम अगर अलर्ट हैं तो हो सकता है हम इतना वो अलर्टनेस में आए कि हम स्ट्रेस्ड आउट ही हो जाएं। तो बाबा बोलता है नहीं, वो भी नहीं, स्वभाव को इजी बनाओ और पुरुषार्थ के लिए, यानी प्रेजेंट माइंडेड रहने के लिए, याद के लिए, और राइट टाइम पर राइट
एक्शन लेना यानी श्रीमत को फॉलो करना, उसके लिए अटेंशन। और हमको अटेंशन में बिठाने के लिए सबसे सरल और सहज तरीका है, जहां पर हम इजी भी हैं और अलर्ट भी होते हैं। कौन सा तरीका है? नाउ मोमेंट, और दिल योग। में दिल हम्म में जब हम्म, ज्ञान में हाँ, बैठना। योग, हाँ, योग, योग। हाँ, ध्यान। माना हम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ध्यान में फिर हम कहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं, और वहां पर हम सुख ढूंढते हैं। और फिर जब हम वर्ल्ड में आते हैं, एक्शन में आते हैं, तो हमको वो मिलता नहीं है, तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमेशा अ, हमें ये कहते हैं, जैसे अभी बोला ना, इजी एंड अलर्ट। अगर हम योग में भी हैं तो योग का पर्पस ही है कि हमको इस मोमेंट में लेकर आता है और हमें अलर्ट रखता है। एट द सेम टाइम हम सबने देखा है, जब हम योग के लिए बैठते हैं तो कैसे हम इजी होते हैं। इजी हो जाओ, बॉडी को रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ करो, दिल में आ जाओ। हाँ, तो ये हेड एंड हार्ट का बैलेंस भी है। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू शेयर? जी दीदी, एक्चुअली यही तो पुरुषार्थ बाबा ने कंटिन्यू हमसे करवाया है। भले विधियां अलग अलग यूज करवाई है, लेकिन रिजल्ट उसका यही है, इजी और अलर्टनेस। तो वो हम सब ने देखा। अब तो वो नेचुरल फ्लो, वो नेचुरल ऑटो ऑटो मोड में चला जा रहा है एकदम। कि अब कहीं किसी पुरुषार्थ को पुरुषार्थ करना है, ये भी स्ट्रेस मेहनत स्ट्रेस नहीं है। नहीं है। अभी वो हाँ, खिंचाव मेहनत। खत्म हो गया बुद्धि का, मेहनत हम्म खत्म। वो जो हम्म ये भटकाती थी ना, दिमाग भटकाता था ना, वो अब हम्म सरेंडर है दिल के आगे। तो हम्म बहुत अपने नेचुरल फ्लो में है, इजी स्व के भाव में है। और स्व का भाव इजी होता है, कोई हम्म कॉम्प्लेक्स नहीं होता है उसमें। और हम्म अलर्टनेस तो है ही है, जैसे आपने कहा हेड और हार्ट का बैलेंस। योग हम्म और ध्यान में वो क्लियर हो गया था, उसी दिन हम्म क्लियर हो गया था। और ये वर्ड कि हमारा पर्पस योग लगाना नहीं है, योगी जीवन हम्म है। तो हम्म ये एक सेंटेंस ही ये स्लोगन पर पूरी लाइट डाल देता है। थैंक यू दीदी। योग लगाना पर्पस नहीं है, योगी जीवन पर्पस है। तो योग लगाना, योग लगाने से हमें क्या अनुभव हुआ, या फिर उस टाइम हम अनुभव कर पाए नहीं कर पाए। जनरली यही होता है कि बच्चे वहीं पर अटक जाते हैं कि आज तो योग अच्छा नहीं लगा। आज तो योग में फोकस ही नहीं था, बुद्धि बहुत इधर उधर भाग रही थी। तो बाबा ने कितने अच्छे तरीके से हमको समझा दिया कि योग लगाना जरूरी है, लेकिन योग लगाने का पर्पस है योगी जीवन। सो हमारा मेन लक्ष्य है योगी जीवन, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण की तरह बनना, लक्ष्मी नारायण के टाइटल को वरना। तो वो योग लगाकर नहीं बैठते थे, लक्ष्मी नारायण योग लगाकर नहीं बैठते हैं, वो सतयुगी सोल्स हैं। जब हम उनको मंदिरों में भी उनको देखते हैं, उनकी मूर्तियों को देखते हैं, तो वो योगी नहीं नजर आती, वो स्माइलिंग नजर आती हैं, वो सजी सजाई नजर आती हैं, वो तपस्वी नहीं होती, वो सन्यासियों की तरह नहीं होती। तो वो उनके कण कण में, जैसे अभी आपने बोला ना, वो ऑटो ऑटो मोड में आ गया। तो वो ऑटो मोड में कैसे आ जाता है? क्योंकि हम जितना योग में योग का प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारी जो बुद्धि जो नेगेटिव में फिसल जाती थी, अब नहीं फिसलती। क्या होता है, कल बाबा इस तरह से दिखा रहे थे कि एक रास्ते पर तुम बार 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 चले हो। कौन से रास्ते पर? हर्ट के रास्ते पर, जजमेंट के रास्ते पर, ब्लेम के रास्ते पर, नेगेटिविटी के रास्ते पर। तो उस रास्ते पर बार बार चलने से वो पगडंडी बहुत स्मूथ हो गई है। क्यों आज मुश्किल लगता है? पॉजिटिव बातें भी करते हैं, ज्ञान में बहुत पॉजिटिविटी भरी हुई है, उसके बाद भी
जरा सी बात हुई नहीं कि फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वो पगडंडी बनी हुई है, वो प्लेन है, वो स्मूथ है, वो यू नो उसका फ्लो, उसके फ्लो में चलना बड़ा इजी है। इट इज अ प्रैक्टिस्ड एटीट्यूड। तो इसकी वजह से जब हम योग में बैठते हैं तो हम न्यू न्यूरल पाथवेज या न्यू पगडंडी बनाते हैं, उसको स्मूथ करते हैं। जब वो स्मूथ हो जाती है तो अब क्या होता है कि उस पर भी चलना उतना ही सहज हो जाता है जितना पहले नेगेटिव पगडंडी पर चलना सहज था। तो ये है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का खेल जो बाबा हमें खिला रहे हैं। बाबा यही काम करने के लिए आए हुए हैं, हमारे पुराने संस्कारों को मिटा के न्यू की स्थापना, पुरानी दुनिया को हटा के नई दुनिया की स्थापना कराने बाबा आए हुए हैं। और बाबा अपना काम बराबर कर रहे हैं। हम जब बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, तो उसका बेनिफिट हमको ही मिलने वाला है। क्योंकि हम जब तक अपने से जुदा हैं तब तक हमें भी चैन आ नहीं सकता। हमको भी अच्छा लग नहीं सकता। तो ये हमारे अपने बेनिफिट के लिए है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो सहज हो जाएगा। और फिर एक पॉइंट और कि जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि अभी भी ऐसा हो रहा है, ज्ञान में आ गए, समझ भी लिया, फिर भी इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो वहां भी जजमेंट नहीं, बल्कि ये समझ कि वो पगडंडी इजी हो चुकी थी, बहुत बार यूज की थी, इसलिए वहां जाना सहज हो गया है। और ये कॉन्शियसली मैं आत्मा नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये पुराना संस्कार है, ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का डेटा है जो तुरंत ही उस रास्ते पर चला जाता है। तो बिल्कुल भी अपने आप को जज नहीं करना, किसी भी तरह की अपने लिए हेट्रेड नहीं, अपने लिए कोई भी वो दिल शिकस्ती नहीं। और अगर हम ये कर सकेंगे तो फिर हमारा नेटवर्क न्यूरो नेटवर्क बनना बहुत इजी हो जाएगा। या थैंक यू। जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाबा इसके लिए हमें बार बार कहते हैं कि अपने आदि मध्य अंत को याद करो। हाँ, बार बार याद करो कि ये चक्र है, हम ऐसे ही आए हैं। अभी ये नया पाथवे हमें ही तैयार करना है, इस समय ही करना है। तो नॉट न्यू, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। तो इजी है वहां पे, क्योंकि अब जो भी आता है ना, वो उसे हम इजीली स्वीकार कर लेते हैं। उसके साथ नो नो फाइट। पहले वो होता था तो वो पगडंडी बनाने की मेहनत महसूस होती थी, और बाबा ने फिर हमें ये भी तो बता दिया, खुद से खुद को मिला दिया। तो वो नेचुरल फ्लो, क्या चीज का हो तुम प्यार हो, तुम सुख हो, तुम शांति हो, तो और ही सहज कर दिया। तो ये चक्र, ये सृष्टि रूपी झाड़, बाबा क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें इतनी सहज है। और जैसे कि कल भी आपने ये शेयर किया था कि एक्चुअली ये साइंटिस्ट बाबा हमारा, वो अंदर के साइंस को कैसे आ, ये कर रहा है। मतलब ये केवल जिसे हम साधना, तपस्या, ये बड़े बड़े वर्ड्स देते हैं, यही तो है ये न्यूरल पाथवे चेंज करना, इंटरनल साइंस है। तो ये क्लियरली हुआ कि जब हम ये प्रैक्टिस में बैठते हैं ना, तो ये माइंड जो आपने भी कहा केमिकल रिलीज करता है, तो बाबा हम्म क्यों बोलता है कि फीलिंग के साथ करो। अब हम्म वहां वो पाथ में हमारे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उसकी आदत ऑटो मोड में थी क्योंकि इतने जन्मों से किया। और अभी यस बाबा कह रहे हैं कि ये न्यू केमिकल रिलीज करो, प्यार वाला केमिकल फील के साथ रिलीज करो, ताकि वो पाथवे तुम्हारा बन जाए, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, और फिर आपकी एक्ट उसके जैसे हो जाए, आप देवता बन जाओ। थैंक यू दीदी। यस, ब्यूटिफुली कनेक्टेड, वेरी नाइस, थैंक यू। तो वो जो कल का भी पॉइंट था, वो केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं, तो um, एक पॉइंट रह गया था शेयर करना। हम ये बोल रहे थे कि ये हमारी बॉडी जो है वो केमिकल फैक्ट्री है। हाँ, तो क्या है कि ये जो पुराने पाथवेज है ना हमारे, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। जैसे
गुस्सा करने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, या फिर अपसेट हो जाने का संस्कार, या क्यों क्यों ये क्वेश्चन मार्क लगाने का संस्कार, हम इजीली वहां क्यों चले जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि देखें, जैसे कोई एडिक्शन होता है ना, कोई ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, जो भी एडिक्शन होता है, तो वो एडिक्शन जो है, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करता है। अब वो जो बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं, अब वो और क्रेव करते हैं कि वो केमिकल हमें बार बार मिले, बार बार मिले। तो अब हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं हमारे इमोशंस से, हमारे इमोशंस बोल रही हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से दुख लेने का वो केमिकल्स प्रोड्यूस किए हैं बॉडी ने, तो बॉडी भी खींच रही है कि ये केमिकल रिलीज करो, दुखी होने का केमिकल रिलीज करो। और हम भले ही, जैसे हमने कल भी बात की थी, कि हम सोल्यूशन चाहते हैं, हम यहाँ पर भी आकर अपना क्वेश्चन रखते हैं, तो क्वेश्चन के पूरे विस्तार में चले जाते हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे लंबा 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 हम बोलते हैं। क्यों? चाहिए तो हमको सोल्यूशन, हम इस जगह पर आए भी हैं सोल्यूशन लेने के लिए, फिर भी हम अपनी व्यथा सुनाने से पीछे नहीं हटते, और रोका जाता है यहाँ पर कि ठीक है, इनफ, हम समझ गए, लेकिन फिर भी वो समझाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि उनको मजा आ रहा है, उनको एडिक्शन हो गया है, ये केमिकल्स बॉडी में क्या है, फेमिलियर हो गए हैं, तो उनको वही केमिकल्स चाहिए। फिर जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं ना, कि हम अब सुख का अनुभव करें, अब हम शांति का अनुभव करें, चलो कोई बात नहीं, हम उधर जाते हैं, वहां जाके भी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि न्यू पाथवे शुरू हो गया है बनना। लेकिन इसकी तादाद इतनी ज्यादा है, इसकी क्या कहें, खींच, वो तमन्ना, एडिक्शन इतनी ज्यादा है कि ये बार बार हमको उस तरफ पुल डाउन कर लेता है। सो लेट्स वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड एंड बॉडी, कि क्यों हम दुख से बाहर नहीं निकल पाते हैं, चाहते हुए भी, बाबा का ज्ञान सुनते हुए भी। हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर हम यहाँ तक ही समझ लेते हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, होते होते होगा, क्योंकि पुराने संस्कार इस तरह के बने हुए हैं, न्यू को बनाने में टाइम लगता है, तो गुड इनफ। लेकिन फिर क्या होता है, हम इस बात को भी भूल जाते हैं, और हम अपने आप को लेबल लगा देते हैं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, देखो फिर से ऐसी सोच आ गई, देखो फिर से ऐसे वर्ड्स निकल आए। तो क्या हो रहा है कि हम अपनी हेल्प करने के बजाय और ही डिससर्विस कर रहे हैं खुद की भी। सो अगर पुराने संस्कार आ रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें वापस नींद में भी सुला देते हैं, फिर जब जागो तब सवेरा, इट्स ओके, वो हुआ, वो होना था, मेरा कसूर नहीं था, ये पाथवेज बने हुए हैं, ये केमिकल्स फीड मांग रहे हैं, जैसे शराब मांगते हैं, ड्रग्स मांगते हैं, वैसे। सो दिस इज मच मोर अडिक्टिव देन एनी अदर ड्रग। व्हाट? नेगेटिविटी, ये विकार, विकारों का एडिक्शन। समझ पा रहे हैं ना हम कि किस तरह से ये सारी साइंस काम कर रही है? जी दीदी। और जैसे इसको स्थूल में भी ले, कि अगर जहाँ व्यसन मुक्ति केंद्र होते हैं ना, तो एकदम से नहीं छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको हानि होगी, बहुत ज्यादा लॉस होगा। विड्रॉवल तो बाबा भी सिम्टम्स। हमें, हाँ, तो वो इसको नॉर्मलाइज विड्रॉवल, करते हैं उनको। हाँ, इट टेक्स पहले टाइम। तो ये, हाँ, ये भी यही प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन हमारा बिल्कुल। अंदर में हो रहा है पहले। हम्म। तब वो हम खुद ब खुद एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। हाँ। एकदम से बाबा भी कहता है ना, आएगा, आएगा, हम्म। भूले होंगी, आज अंत भी तक, बोला हाँ, बाबा। अंत तक माया हम्म। आएगी। हाँ। हम्म। तो हम्म। यही है, बस बस हमें नॉर्मलाइजेशन में रहना है, और हमारा पाथवेज हमें तैयार करना है। हम्म। वेरी नाइस। और उसके लिए योग हमको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितना हम योग में हैं, उतना हम फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने अपने अंदर न्यू वर्ल्ड या फिर न्यू पाथवेज को बना पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा, विज्ञान में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा।
मनीषा बहन, आपको कुछ कहना है? यस दीदी। जो आपने पुराने संस्कार के वजह से हम कैसे मतलब इतने ज्ञान में होते भी फिर से हम्म कम बैक आ जाते, तो वो मुझे लगता था कि वो बर्डन आता था कि यार मुझे सब हम्म, समझ में आता है, फिर सडनली हाँ, किस चीज का गुस्सा नहीं करना है पर आ क्यों जाता है। तो आज मुझे हम्म, अच्छा लगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और अभी मुझे हम्म, ये भी समझ में आया कि इसको कम कैसे करेंगे और कैसे हम्म, इजी हो जाएंगे। तो इट्स वंडरफुल दीदी। वंडरफुल। थैंक यू आपसे सो सुन मच। के बहुत अच्छा लगा। और आप जो ये बात कर रही हैं, ये कब की बात कर रही हैं? जैसे मुझे अभी कल परसों भी ऐसे ही थोड़ी सी बातों का मतलब हाँ, मतलब इन्हीं कुछ रिएक्ट हो गई। दिनों में, कुछ दिनों में यस जब यस। से तो आपने कोर्स किया है तब से ना। यस यस, तो मैं हाँ, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा था कि ज्ञान है, समझ पा रही हूँ यहाँ पे रिएक्ट हम्म, गुस्सा नहीं करना है, मतलब हम्म, इजी हो जाना है। पर हम्म, सम मोमेंट के लिए वो हम्म, निकलने के बाद तुरंत समझ भी जाता है और बैक टू अपने ज्ञान में आ जाते हैं, पर वो हम्म, मोमेंट क्यों हो रहा है मुझसे, वो क्यों नहीं हाँ, कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो वो yeah, क्वेश्चन का आंसर, और मुझे वो बर्डन बोझ लग रहा था कि मैं सच में हम्म, समझ पा रही हूँ या अभी भी कुछ बाकी है, तो जो बाकी हम्म, था वो मिल गया अभी। तो थैंक यू बाकी सो तो अभी मच बहुत दीदी। कुछ है। बाबा की मुरलियां, यस। मुरलियों का सागर है। तो बहुत कुछ है अभी नहीं तो, सच में लेकिन सागर आपने है। बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आपने ग्रास्प किया है। और हम समझते हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि इस तरह से आपको ये जो आज आपने बात कैच की है, ये आपके सामने बाबा लाया, हमारे सामने तो बहुत यस। टाइम के बाद आई। हाँ, हमने तो बहुत इन चीजों की वजह से हम दिल शिकस्त हुए कि अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं, फिर नहीं समझ आ रहा क्या यस। करें कैसे करें, बहुत हम लोग भटके हैं। तो आई फील यू आर वेरी 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 लकी। सो नाइस। थैंक यू सो या मच। मैंने कल ही या मोनी मैम से बात की कि मुझे सब समझ आता है जब दीदी बोलती है यार हम ज्ञान में रहते हैं, ये नहीं है, पर थोड़ी बात के लिए कभी गुस्सा आ जाए तब लगता है कि दीदी से बात कर लो। मैंने कल ही उससे बात किया, तो हम्म वही मुझे उस क्वेश्चन का आंसर आज मिल गया। तो हम्म इट्स वंडरफुल दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। या थैंक यू। या वेरी नाइस, थैंक यू एंजल। क्योंकि अभी से आपको ये रियलाइज हो रहा है कि अभी भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ये तो बहुत अर्ली स्टेज है आपकी। लेकिन इस तरह से आप यस। रियलाइज कर रहे हो तो ये अच्छा साइन है, इट्स अ गुड साइन। वेरी यस। नाइस, थैंक यू। ऑल राइट एंजल्स, किसी को कुछ कहना है? वी विल फिनिश द कॉल बाय 1 o'clock। तो हम कोई नया पॉइंट अभी नहीं ले रहे हैं until unless कोई ओम शांति दीदी। जी। दीदी वो कल की बात करनी थी। जैसे जैसे अब अभी समझा रहे हो, जैसे कल हुआ जो ये अनम्यूट हो गया, और जो हम्म यहाँ पे जैसे वो बोला गया, हम्म निपुण को जैसे बोला गया, तो वो अब और अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो मेरा पुराना डाटा तो वो हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये बात हो गई, और अंदर से फिर वो थोड़ी सी दिलचस्पी आ गई कि ऐसे क्यों हुआ, कि हम्म मैंने भी ध्यान नहीं रखा। तो आपके पास हम्म बहुत अच्छी तरह से मतलब ये बात भी अब और ये भी समझ में आ रहा है कि ये तो हो रहा है, होगा आगे आगे, जैसे जैसे बड़ा डाटा आता जाएगा निकलता जाएगा। लेकिन हम्म अब जिस दिल विकास नहीं होना, तो कल थोड़ा सा हो गई, बाद में भी हो यस गई। यस। तो बहुत अच्छे तरीके से इसके आप लिए समझा रहे हैं दीदी। इसके लिए हाँ हमारी ये जो प्रैक्टिस है ना, कि किसी भी हाँ। तरह की रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्शन था जो आपको आया, तो आज बाबा ने उसका आंसर भी दिया है कि जो गलती एक बार हो जाए फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। मतलब हम हम्म, अपने माइंड को उसको प्रोग्राम करें उसी टाइम कि ये ऐसा हुआ, क्या क्यों हुआ, बेख्याली से हुआ, मैं थोड़ा केयरलेस हो गई, आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एट द सेम टाइम दिल शिकस्त नहीं होना जी है दीदी। ना। तो दोनों जी का बैलेंस जरूरी है यहाँ पर। नहीं तो हम अपने आप को अगर वो परमिशन दे देंगे केयरलेस होने की, तो हम नेक्स्ट टाइम भी केयरलेस होंगे। बट अभी हम्म, वो फील कर रही है, वो जो अंदर से वो कौन फील कर रहा है, वो पुराना केमिकल है जिसको आदत है फील करने की, वो फीड हो रहा है आपकी इस बात से, और उसको ये फीडिंग बहुत अच्छी लग रही है, वो एडिक्शन है। तो वो बोलेगा कि इस तरह से
फील बैड, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपने अच्छा नहीं किया, आपने ध्यान नहीं रखा। देखो सबके सामने इस तरह से बोला गया, डिस्टर्ब हुआ क्लास को, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जी दैट्स वेयर यू हैव टू टेक कंट्रोल और उसको बोलो, हाँ बच्चे मैंने देखा, जी। मैंने और वो बिल्कुल दीदी, और वो जो वो चीज थी वो मेरे शरीर में वो खिंचाव पैदा कर रही थी वो सोच। तो हम्म मतलब आप सही कह रहे हो, मतलब जो यहाँ पे महसूस हुआ, जो शरीर में अकड़न महसूस हो गई थी, तो वही कहाँ केमिकल अकड़न वाली। हुई थी? क्या क्या हो रहा था? दीदी जैसे मैं उसको गुस्सा कर रही थी और फिर बाद में जैसे ये हो गया, आपने भी बोला और फिर मैंने हमने फिर वो मेरा सब ये कुछ नहीं सुना, हमको सिर्फ आवाजें सुनाई दी बस, और हाँ कुछ नहीं तो हमने सुना। हाँ, तो हम्म मतलब जो भी हुआ बाद में थोड़ा सा दिल से गस्ती हो गई ना, तो मेरे को अपनी जो शरीर में मेन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो हम्म वहाँ ज्यादा जकड़न महसूस होती है। हाँ, तो अभी तो वो आपके ही चीज एग्जाम्पल से कितना अच्छा आपने बताया कि हमने जो कहा कि वो केमिकल्स हैं वो रिलीज हाँ हो रहे हैं, वो फीड कर रहे हैं अपने आप को। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो बॉडी के उस पार्ट में हो रहा है जहां हाँ आपको जलन महसूस कर। आप देख पा रहे हैं कि कैसे मन की जो है बात वो बॉडी बॉडी पकड़ लेती जी बिल्कुल दीदी, वही अब जैसे समझा तो और अच्छी तरह समझ पा रही हूँ, तो इसलिए है। हाँ हाँ, जी हम थैंक यू दीदी। हाँ हम भी जी समझ पाए आपके एग्जाम्पल से और क्लियरली जी थैंक जी यू। या थैंक यू दीदी। दीदी दीदी। कितनी अच्छी तरह से दोनों पार्ट समझ में आ गया, इजी भी और हम्म अटेंशन। इजी हम्म रखना है, रहना है, पर या, अटेंशन भी रखना है कि हमसे वो भूल फिर ना हो, जो आज हाँ, पापा ने कहा। केयरलेस नहीं, केयर फ्री, है ना? केयरफुली, हम्म, हाँ। जो केयर फ्री बहुत होगा अच्छे वो से। अटेंटिव भी होगा। जी दीदी। दीदी, और कहीं ना कहीं हम अलर्ट नहीं होते तो वो कंफर्ट जोन ही होता है हमारा, वो उनको फीड करना। यस, वो जो योग ये नहीं होता, आ वो रहा है, वियोग होता है, वो वियोग होता है। हाँ, हाँ, वियोग भी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट में लेके चला जाता है। वो यस निकलने ही नहीं देता है बाहर, फिर हमें वो सुला यस, देता है नशे में फिर। वेरी ट्रू। तो हमने योग की इम्पोर्टेंस समझी आज के सेशन में। हमने और कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए लिए? इजीनेस और अलर्टनेस। वरदान। फिर अमर भव का, जुदाई को विदाई देने का, और सुख का दीदी, सुख का भी सर्वेंट का मना, सुख हम्म दूसरों को देना, सिर्फ सुख नहीं लेना, ये मुरली हम्म की पॉइंट। हम्म और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी कहाँ और हम्म डिपेंडेंसी कहाँ, वो भी क्लियर हुआ। हम्म पुराने किताब शांति दीदी, रखा। संस्कार। यहाँ यहाँ ये भी क्लियर हुआ कि न्यू पाथवेज की स्थापना और हम्म पालना और हम्म पुराने पाथवेज का विनाश, हाँ, ये बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्लियर। पॉइंट है कि वो जो पुराने पाथवेज हैं वो बार बार आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ मी, मेरी गलती है। लेकिन असल में हम्म वो गलती नहीं होती, वो तो है, वो कचरा है, वो निकल रहा है। लेकिन उस टाइम पर वो हमें ये बता रहा है कि अलर्ट हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ, देखो ये क्या चीज है। तो वो ही मुझे ऊंचा उठाने के लिए मदद करने लगता है। अभी दुख आया, अभी दिल शिकस्ती आई, ये तो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन वो हल्के 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 बहुत आते रहते हैं ना, छोटा 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 रिएक्शन होता रहता है। तो वो छोटा छोटा रिएक्शन भी अगर मैं कॉन्शियसली देख पा रही हूँ तो मेरी तो जागृति हो रही है ना। तो वो तो मेरे लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बन गया है मुझे जगाने के लिए, होश होश में लाने के लिए। जी दीदी, और यहाँ ये शंकर का तपस्वी साधना स्वरूप, ये प्रैक्टिस, हम्म, और हम्म, वो नजर आ रहा है कैसे विनाशी स्वरूप शिव और शंकर मिलके कर रहे हैं अभी हम। बाबा और हमारी कितनी अच्छी जोड़ी है यहाँ पे ये सारा दूर करने के लिए। तो वो हम्म, प्रैक्टिस से ही होगा, साधना हाँ, तपस्या से ही, ये भी क्लियर यस हुआ। यस। तो वो जो शंकर है वो इस तरह से तपस्या में है, और अभी
सारा का सारा पूरे कल्प का ट्रांसफॉर्मेशन इस तपस्वी मूर्त से हो रहा है, और इसी की वजह से फिर आगे फिर विष्णुपुरी है, आगे वो विष्णु है, कृष्ण है। या बहुत सारी चीजें कवर हो गई छोटे से टाइम में। दीदी आज का दिन स्पेशल है ना, तो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक हाँ, वो समय की तो समझ में हम आ रहा है। डिस्कस ही करते रहे ज्यादा। और आज हाँ, ये भी आप सबके साथ शेयर कर दूं कि आज का दिन जो बाबा ने जिस तरह से दिखाया वो ये कि टुडे इज योर थैंक्स गिविंग डे। हाँ, तो थैंक्स तो बोलना ही है, जो जो विश करते हैं उनको थैंक्स बोलते हैं, तो थैंक यू डे तो हमारा हो ही जाता है। उसके अलावा हर छोटी बड़ी चीज जो अपने आसपास नजर आ रही है, बाहर अंदर, थैंक यू, ये करना नहीं पड़ रहा, ये अपने आप हो रहा है। सो बर्थडे इज इक्वल टू थैंक्स गिविंग डे, ये भी आज बाबा ने सिखाया है। और ये भी ये थॉट पहले ही आया था कि आज का दिन बस दिल में ही रहना है। और दिल में रह के आदमी क्या करता है? यस, शुक्राना करता है, जो थैंक यू अभी बोला, प्लस दुआएं देना, प्लस अप्रिशिएट करना, प्लस दूसरों की अच्छाइयाँ देखना, प्लस बाबा के साथ जुड़कर मीठी मीठी बातें करना। जैसे हम मॉर्निंग में भी पूरा टाइम दिल में थे, तो वो भी एक जैसे कि फाउंडेशन बाबा ने डाल दिया था। ऑल राइट एंजल्स, सबके हमारे वो पेट भरे हुए करवाइए हैं, दीदी, अगर दिल टाइम हो भरे तो वो हुए करवाइए। हैं। जी दीदी हाँ जैसे हाँ। वो टाइम हो ना, तो जैसे वो दर्द के लिए आप करवाते हैं ना, कि एक हम्म एक अंग पर ध्यान देना। हम्म अभी अभी मैंने अपने घुटने को डांटा, तू मेरी टांग है कि दीदी की टांग है? उससे प्यार करी फिर भी दर्द नहीं जा रहा। हम्म, आप करवाते तो वो दूर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता, ढूंढती रह जाती हूँ। जी जरूर करेंगे, जब जरूरत है उस टाइम पर तो जरूर करना चाहिए। तो खाली हो जाते हैं, बिल्कुल खाली, हर बात से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कोई युद्ध नहीं। हमारा इजी होना ही हमारा बातों से खाली होना है। दिल में आ जाते हैं, बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब बाबा और मैं बॉडी के एक एक पार्ट को देख रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं, उसको लव यू बोल रहे हैं। तो बैठते हैं इस एक्सरसाइज में, साइलेंस में।